बच्चों यूपी टेक काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है। यूपी टेक काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं? यहाँ पे आपका आईटी लखनऊ है, वीआईटी झांसी है, केनेडी सुल्तानपुर है, यूपी टेक कानपुर है, एआईटीएच कानपुर है। इसके अलावा कुछ आपकी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं। कौन कौन सी देखिए कॉलेज है हमारी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपका जो यूनिवर्सिटी है वो आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैजाबाद मतलब कि अयोध्या। उसके बाद महामाया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपका एग्रीकल्चर का है, ये भी इसी यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी आपका जो है ये मेरठ है, सीएसए आपका कानपुर है। नई यूनिवर्सिटीज़ आपकी ऐड की गई थी एग्रीकल्चर की, आपकी ये सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उसमें ऐड किए गए थे 2021-22 के टाइम पे। उसके बाद आपका जो है डीडीयू गोरखपुर है। देन उसके बाद आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा है, डॉक्टर शकुंतला देवी मिश्रा यूनिवर्सिटी आपका लखनऊ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका मेरठ है। उसके बाद आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है। देन उसके बाद आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फैजाबाद है। ये आपकी स्टेट की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ के जो बीटेक डिपार्टमेंट जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वहाँ की जो सीट है वो यूपी टेक काउंसलिंग से जेईई मेंस की रैंक से आपकी फिलफिल की जाती है। 2020 तक बच्चों यूपी टेक के जो कॉलेज हैं इनके लिए अपना एंट्रेंस एग्जाम होता था यूपीएसडब्ल्यू के नाम से, जिसमें ये सारे कॉलेज पार्टिसिपेट करते थे। और 2016 तक आपका एचबीडीयू कानपुर, ट्रिपल एम गोरखपुर भी इसमें पार्टिसिपेट करता था। लेकिन 2016 के बाद एचबीडीयू कानपुर और ट्रिपल एम गोरखपुर को यूनिवर्सिटी बना दिया गया, इसलिए अब उनके सेपरेट फॉर्म आते हैं। बहुत सारी आपकी काउंसलिंग होती है, इनके फॉर्म आपके अलग से आते हैं। उसमें आपका ट्रिपल एम गोरखपुर, एचबीडीयू कानपुर भी शामिल है। जब इसका फॉर्म आएगा हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्या इसका कट ऑफ रहता है, कैसे अप्लाई करना है दोनों कॉलेज में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं यूपी टेक काउंसलिंग का। इस बार बहुत जल्दी इसका फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। इस बार यूपी टेक का फॉर्म काफी पहले रिलीज कर दिया गया है। और जितनी भी आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है उसमें आपका हरियाणा काउंसलिंग जो है उसका फॉर्म अभी बचा हुआ है, बाकी उत्तराखंड का फॉर्म आ गया है। राजस्थान की काउंसलिंग आपकी 2 जुलाई से स्टार्ट है। एमपीडीटी 27 से स्टार्ट है। इसके अलावा आपका जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, आईपीयूसीटी सारी काउंसलिंग लगभग आपके सबके शेड्यूल आ गए हैं। और सारी काउंसलिंग में जितने भी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, सब किससे मिलते हैं? जेईई मेंस की रैंक से मिलते हैं। तो यहाँ पे एक आपका चीज कॉमन है कि आपको अपनी जेईई मेंस की रैंक को यूटिलाइज करना है, सभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। कैसे मल्टीपल काउंसलिंग को आप मैनेज करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करना है, किस राउंड में अप्लाई करना है, आपका जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेज आपको मिल रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज को प्रायोरिटी में रखना है, ब्रांचेस को प्रायोरिटी में रखना है। बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में रहता है। तो बच्चों कल 24 मई को हमारा था सेमिनार रांची में, आज ही हम लोग वहां से वापस आए हैं। और वहां पे बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए थे जिन्होंने जेईई मेंस दिया हुआ है, जेईई एडवांस दिया हुआ है, नीट कई सारे बच्चों ने दिया हुआ था, या जो और जो दूसरे एंट्रेंस एग्जाम बच्चों ने दिए हैं, क्लैट दिया है, होटल मैनेजमेंट दिया हुआ है, एनआईडी के एग्जाम दिए हुए हैं, यूसीटी का एग्जाम बच्चों ने दिया हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे वहां पार्टिसिपेट किए थे। इसी प्रकार से मैं चाहता हूं जितनी भी आपकी कोचिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको एक साथ में बल्क में जाकर के हम अपनी टीम के साथ में गाइड करें। और बहुत सारे बच्चों को हमने वहां पे गाइड किया है। इसी तरीके से आगे भी सेमिनार हम लोग करते रहेंगे। हर साल हम लोग सेमिनार करते हैं, लगभग 20+ सेमिनार हर साल का लेते हैं। अब तक हम लोग लगभग 200 सेमिनार कर चुके हैं, जिसमें बच्चों को लगातार हम लोग गाइड कर रहे हैं, उससे बच्चों को बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अभी बात करते हैं हम लोग यूपी टेक काउंसलिंग। यूपी टेक काउंसलिंग में हमारा क्या शेड्यूल आया हुआ है। ये जो यूपी टेक काउंसलिंग का बच्चों रजिस्ट्रेशन है ये स्टार्ट होगा आपका 27 मई से और ये चलेगा आपका 30 जून तक। मतलब 27 मई से स्टार्ट हो गए, लगभग 1 महीना आपका रजिस्ट्रेशन बच्चों ये चलेगा। बहुत सारी काउंसलिंग ऐसी जिनके फॉर्म 10 या 12 दिन के लिए ओपन होते हैं, लेकिन इसका फॉर्म लगभग 1 महीने तक आपका चलेगा। कौन कौन बच्चे एलिजिबल होंगे? 85% सीटें हैं आपकी होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। या तो बच्चे के पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, अगर बच्चे के पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है तो बच्चे के फादर के पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर बच्चे के फादर या मदर गवर्नमेंट जॉब में अगर यूपी से हैं तो उनके बच्चे को यहाँ पे होम स्टेट कोटे का फायदा मिलेगा। 15% सीटें बच्चों आपकी रहती हैं जो रहती हैं उन बच्चों के लिए जो कि आपके यूपी से बाहर के हैं। और इसमें आपके जो प्राइवेट कॉलेज है वो भी बड़ा डिमांड में रहते हैं, जिसमें आपका जीएसएस है, काइट है, एबीएस है, अजय कुमार गर्ग है, गलगोटिया है, जीएल बजाज है। इसके अलावा आपका जो है एनआईटी है, जीएनआईटी है, आईएमएस गाजियाबाद है। बहुत सारे आपके दिल्ली एनसीआर के प्राइवेट कॉलेज हैं। जो बच्चे पसंद करते हैं जेईई मेंस की रैंक से वहां पे एडमिशन होता है। टोटल बच्चों इसके 4 राउंड होंगे। 4 राउंड के बाद जो आपका स्पॉट राउंड होगा, स्पॉट राउंड में आपके प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जो पहली प्रायोरिटी दी जाएगी वो आपकी जेईई मेंस की रैंक को दी जाएगी। और सेकंड प्रायोरिटी जो आपकी बच्चों होगी वो किसको दी जाएगी? सीयूटी की रैंक से आपके कॉलेज भरे जाएंगे, जो सीयूटी का परसेंटाइल आपका आएगा। या फिर आपका 10+2 में अगर अच्छा परसेंटेज है तब भी आप यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब यूपी टेक के कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे 10+2 से भी आपका एडमिशन हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जेईई मेंस वाले बच्चों को दी जाएगी। जेईई मेंस में बच्चे पूछते हैं क्या सेफ स्कोर होना चाहिए मेरा, अगर मेरा 2 लाख 3 लाख रैंक है क्या मैं वहाँ पे अप्लाई करूँ? बिल्कुल आप अप्लाई करिए। अगर आप ब्रांच से कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो आईटी लखनऊ में लगभग 4 से 5 लाख रैंक तक, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, आराम से केमिकल मिल जाएगा। वीआईटी झांसी में अगर आप जाना चाहते हैं 2.5 से 3 लाख रैंक पे केमिकल, मैकेनिकल, सिविल जैसी ब्रांचेस मिल जाएंगी। केनेडी सुल्तानपुर में मैकेनिकल मिल जाएगा अगर 2-2.5 लाख रैंक तक बच्चों आपका रैंक है, जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार से आपका एआईटीएच कानपुर में लगभग 3 लाख रैंक तक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आईटी या जो कंप्यूटर साइंस की जो ब्रांचेस वहाँ पे हैं स्पेशलाइजेशन वो मिल जाते हैं। जो आपकी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपका जैसे आपका एलयू है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, शकुंतला देवी मिश्रा है और चौधरी चरण सिंह मेरठ है। यहाँ पे आराम से लगभग बच्चों आपका 5 लाख 6 लाख 7 लाख भी अगर रैंक आ रहा है तो ये कॉलेजेस में आराम से आपको सीएस ब्रांच, आईटी ब्रांच, ईसी ब्रांच मिल जाएगा। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक वीडियो डाल रखा है, वहाँ के जो डीन सर हैं उनका इंटरव्यू मैंने किया था लास्ट ईयर, सब उन्होंने बताया था पूरा डिटेल में। अब बच्चे एक सवाल और पूछते सर क्या राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रायोरिटी देना चाहिए? देखिए
कॉलेज का लोकेशन हमेशा मैटर करता है। अगर आप उन्नाव के रहने वाले हैं, अगर आप बांदा के रहने वाले हैं और अंबेडकर नगर में जाकर बीटेक करते हैं तो आपका पर्सनालिटी में कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के फीडबैक मुझे आज तक अच्छे नहीं मिले, इसलिए मैंने कभी अपनी लिस्ट में, अपने वीडियोस में, अपने लाइव में कभी भी ना तो सेमिनार में ना वेबिनार में कभी मैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की बातें नहीं करता हूं। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर बिहार के कॉलेज की वीडियो नहीं बना, भाई वीडियो बनाने लायक कुछ होना भी तो चाहिए वहां पे। तो इसलिए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। काफी सारे बच्चे लोकेशन की वजह से नहीं जा पाते हैं अपने सिटी को छोड़ करके, तो ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज को। आप पहले प्रायोरिटी में आईटी लखनऊ को रखिए, कोई भी ब्रांच मिल रहा है चलेगा वहां पे, क्योंकि अच्छा कॉलेज है। वीआईटी झांसी, केनेडी सुल्तानपुर, यूपीटीआई कानपुर में कंप्यूटर साइंस आपका आ गया है, पहले टेक्सटाइल था। एआईटीएच कानपुर, देन उसके बाद स्टेट की जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उनको प्रायोरिटी में रख सकते हैं। उसमें आपका सीएसजीएम का फॉर्म अलग आता है, पहले यूपीटीयू से मिलता था। एलयू को रख सकते हैं, शकुंतला देवी मिश्रा को रख सकते हैं, चौधरी चरण सिंह मेरठ को रख सकते हैं। इसके अलावा आपका सीएसए कानपुर है, नरेंद्र फैजाबाद है, इनको प्रायोरिटी में आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर फीस का प्रॉब्लम नहीं आपको आ रहा है कहीं पे, वैसे तो गवर्नमेंट प्राइवेट की फीस में बहुत डिफरेंस नहीं है, 50-60 हज़ार का डिफरेंस का देखने को मिलता है। हॉस्टल थोड़े से प्राइवेट के महंगे रहते हैं, तो आप प्राइवेट में जेएसएस, गलगोटिया, काइट, अजय कुमार गर्ग, इन कॉलेजेस को प्रायोरिटी में रख सकते हैं। इसके अलावा आपका एमआईटी मेरठ है, देन उसके बाद आपका पीएसआईटी कानपुर है, इसको भी आप रख सकते हैं, ठीक ठाक कॉलेज है। तो कुल मिलाकर के जब आपका चॉइस फिलिंग की हम लोग वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे आपको किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। कोर्स के अकॉर्डिंग बच्चों देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए बीटेक में आपका 10+2 होना चाहिए। जिन बच्चों का डिस्टर्ब हो गया रिजल्ट, इस बार सीबीएसई का रिजल्ट बहुत डिस्टर्ब रहा था, तो उन बच्चों के लिए देखें यहाँ पे 45% भी बच्चों आपका चल जाएगा। आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, बीटेक और बीटेक एमटेक जो आपका 5 ईयर कोर्स चलता है उसमें भी आपका 45% चल जाएगा। इसके अलावा जो आपका बीआर कोर्स है वहां पे भी चल जाएगा, बी फार्मा में भी आपका ही चल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के 50%, 45% बच्चों अगर आपका है तो आपको आराम से यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। जितने भी आपके यहाँ पे कोर्स चलते हैं, बी फार्मा है, एमबीए है, एमसीए, बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसमें सीयूटी से भी ये लेते हैं, कुछ का अपना एंट्रेंस एग्जाम ये पहले करवाते थे। फिलहाल बीटेक आपका जो भरा जा रहा है, टोटली आपकी सीटें भरी जा रही हैं किससे, जेई मेंस की रैंक से आपकी भरी जाएंगी। सेकंड प्रायोरिटी आपको दी जाएगी बच्चों सीयूटी की रैंक को, देन उसके बाद 10+2 से आप यहाँ पे जा सकते हैं। रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या रहता है देख लेते हैं हम लोग। देखिए जो हमारे शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं उनके लिए 21%, देन उसके बाद आपका जो शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं उनके लिए 2%, देन उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे अदर बैकवर्ड जो हमारे बच्चे हैं 27%, उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनके लिए 10% है, तो ईडब्ल्यूएस के बच्चों का 10%। इस प्रकार से आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। फ्रीडम फाइटर जो बच्चे हैं उनका 2%, उसके बाद जो हमारे फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं, दिव्यांगजन जो बच्चे हैं उनके लिए देखिए आपका 5%, उसके बाद आपका फीमेल कैंडिडेट जो हमारे उनके 20% सीटें यहाँ पे रिजर्व है यूपी टेक काउंसलिंग में। इस प्रकार से आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा रिजर्व कैटेगरी का। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर्टिफिकेट क्या तैयार करना। देखिए आपका 10+2 का मार्कशीट हो गया, अगर आपका नहीं है तो नेट वाले लगा सकते हैं। 10th की मार्कशीट, थंब इंप्रेशन आपका हो गया, उसके बाद आपका सिग्नेचर स्कैन हो गया, फोटो आपने जो जेईई मेंस में लगाया हुआ है, ईमेल आईडी जेईई मेंस का हो गया, मोबाइल नंबर जो आपने जेईई मेंस में फिल किया था वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपका गैप सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपकी लगेंगी जब आप वहां पे रिपोर्टिंग करने पहुंचेंगे। एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग और चॉइस फिलिंग जब आप कर रहे होंगे उस टाइम पे आपको कैंसिल चेक देना होता है या पासबुक की फोटोकॉपी देनी होती है। 20,000 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे। यहाँ पे 4 राउंड बच्चों आपके होंगे, 2 आपके स्पॉट राउंड होंगे। 4 राउंड की किसी भी राउंड में, पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में आपको अगर सीट मिल जाती है तो आपको 20,000 रुपए जमा करना होता है। और लास्ट में अगर आप सीट को एक्सेप्ट करते हैं, फाइनली फ्रीज करते हैं, तो वो पैसा आपकी फीस में इंक्लूड हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको 4th राउंड से कोई सीट अगर नहीं मिल पा रही है तो क्या करेंगे आप, 4th राउंड अगर आपको सीट नहीं मिल रही है तो आपको स्पॉट राउंड में आप जाएं। स्पॉट राउंड में केवल गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे, प्राइवेट कॉलेज वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यूपी टेक काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताएंगे लाइव या वीडियो के माध्यम से किस तरीके से चॉइस फिलिंग आपको करना है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, कमेंट करते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं सर आप काउंसलिंग के लिए कोई प्रोग्राम नहीं चलाते हैं क्या? बिल्कुल हम लोग चलाते हैं प्रोग्राम। जो हमारे बच्चे कनेक्ट हमसे होते हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशन हम बच्चों पेरेंट्स को दे रहे हैं, अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो उनको हम बताते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम हैं, कैसे बच्चे उसमें इनरोल कर सकते हैं। हमारे पास जो बच्चों प्रोग्राम है मेंटरशिप के लिए, वो कौन कौन से प्रोग्राम है दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए पहला प्रोग्राम, पहले तो मैं बात करता हूं कौन कौन सी काउंसलिंग में हम सपोर्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग सपोर्ट करते हैं जोसा काउंसलिंग, जैक दिल्ली, चंडीगढ़। इसके अलावा आपका जो है स्टेट काउंसलिंग में आपका यूपी टेक है, एमपीडीटी है, एचएसटीएस है, रीप है, एकेटीओ है, वेस्ट बंगाल है, कॉमेट के है, एमएसटीसीटी, जीजीएसआईपीयू। अभी जो हमारा रांची में सेमिनार हुआ, हमने झारखंड की काउंसलिंग में बच्चों को गाइड किया था, जोसा काउंसलिंग में बच्चों को गाइड किया है। उसके बाद आपकी सेपरेट काउंसलिंग आती है। उसके बाद बच्चों ये आपकी सेपरेट काउंसलिंग है, एचबीडीयू कानपुर, ट्रिपल एम गोरखपुर, वीआईटी जयपुर, आरजीआईपीटी थापर, धीरूभाई अंबानी, देन उसका ट्रिपल आई हैदराबाद, बैंगलोर। देन इसके बाद हमारे जो जितनी भी बच्चों काउंसलिंग हो रही है, इस प्रकार से हमारे सारे प्रोग्राम बने हुए हैं। अगर आप सारी काउंसलिंग का केवल गाइडेंस लेना चाहते हैं, केवल आप चाहते हैं कि आपको कोई मेंटर करे, कोई मॉनिटर करे, कोई लगातार आपको सारा पीडीएफ, सारा इन्फॉर्मेशन गूगल मीडिया लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको मिलता रहे, उसका 4,999 आपका जो है प्लान है। मतलब 4,999 आपको प्राइस पे करना है। इसमें आपकी सारी काउंसलिंग का ऑनलाइन ब्यौरा, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा।
और जो आपका यूपी टेक काउंसलिंग, हम बात कर रहे हैं यूपी टेक का, तो यूपी टेक काउंसलिंग का सारा चॉइस फिलिंग, सारा फॉर्म फिलिंग और पूरा जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता है तब तक हमारी टीम आपको मॉनिटर करेगी। इस प्रोग्राम में मतलब ये जो 5000 वाला आपका प्लान है, इसमें आपका एक आपकी स्टेट काउंसलिंग, कोई भी आपकी एक स्टेट काउंसलिंग, जिस भी स्टेट से आप एमपी डीटी से हैं तो एमपी काउंसलिंग, अभी मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, हरियाणा से तो हरियाणा काउंसलिंग, राजस्थान से है तो रीप काउंसलिंग, अगर आप जैक दिल्ली से तो जैक दिल्ली काउंसलिंग, उसमें फॉर्म का फीस इंक्लूड नहीं है। 5000 मतलब 4999 में आपका एक काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस हमारी टीम करेगी और बाकी जितनी आप काउंसलिंग करना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू योर जेईई मेंस रैंक, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, वो सारी डिटेल, सारा पीडीएफ आपको दिया जाएगा, ऑल इन वन ई बुक आपको दी जाएगी जो हमने बना रखी है, पूरा 180 पेज की लगभग ई बुक हमने बना रखी है। हम जेईई एडवांस का रिजल्ट आती है उसको लॉन्च करने वाले हैं। उसके अलावा देखिए दूसरा प्लान जो हमारा है वो है 14,099 का। इसमें क्या होता है, 15,000 आपकी फीस इसमें रहती है। इसमें जितनी भी आपकी काउंसलिंग रहेंगी उसका फॉर्म फिलिंग, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आया उसका रैंक 50,000 है तो एमपीडीटी, जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, उसके बाद राजस्थान, यूपी टेक, जोसा, सीसैप, जितनी भी आपकी इंडिविजुअल काउंसलिंग में आपका एचबीटीयू, ट्रिपल एम, ट्रिपल आईडी हैदराबाद, बैंगलोर, धीरूभाई अंबानी, जितनी भी काउंसलिंग आपकी होंगी सबका फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, उसके बाद फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड जो भी करना होता है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, जब आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे होंगे, कैसे कौन से ऑप्शन में जाकर के आपको फाइनली फीस जमा करनी है, ये सारा प्लान हमारी टीम के थ्रू आपको बताया जाएगा। सारा जो चीज़ें हमारी टीम करेगी और ये सब कुछ जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है ये हमारी टीम को करना है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। 5000 वाले प्लान में क्या करना होता है, आपको केवल मॉनिटर करेंगे, लेकिन आपकी स्टेट काउंसलिंग, स्पेशली यूपी टेक काउंसलिंग वाले बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अभी स्टार्ट हो गया है, 27 से स्टार्ट हो जाएगा, तो यूपी टेक का सारा चॉइस फिलिंग हमारी टीम की तरफ से आपको किया जाएगा, तो उसको आप इनरोल कर सकते हैं। 2 प्रोग्राम बच्चों आपके पास हैं। तीसरा जो प्लान है वो हमारा है 24,999 का। इसमें दिल्ली वाले जो बच्चे रहते हैं स्पेशली हमने उनके लिए स्टार्ट किया था क्योंकि पेरेंट्स थोड़े से वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है फोन पे बात करने का, तो इसलिए यहाँ पे 24,999। इसमें क्या रहता है, इसमें आपका जितने भी फॉर्म फिलिंग होगा सब, जितने भी आपके फॉर्म फिलिंग होंगे वो सब किए जाएंगे, देन उसके बाद जितनी भी आपकी काउंसलिंग होगी जेईई मेंस के रैंक के अकॉर्डिंग वो सब हम फिल करेंगे। और जब तक आपको एक बेटर कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं मिल जाता है, सारा जो भी प्रोसेस रहेगा हमारी टीम की तरफ से, मैं मॉनिटर, हमारी टीम उसको मॉनिटर करेगी, हमारी टीम की तरफ से सारा फुलफिल किया जाएगा। और इसमें आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भी इंक्लूड है। जितनी भी आपकी स्कॉलरशिप फिल होंगी, जब आप कॉलेज में पहुंच जाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना होता है। कोई भी बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से है, पर हर बच्चा चाहता है मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, तो इसमें स्कॉलरशिप की भी जो भी आप जहां पे एलिजिबल होंगे स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है इस प्लान में कि जितनी भी काउंसलिंग आपकी होंगी, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, एचबीटीयू कानपुर, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो हम आपको लिस्ट देंगे उसके साथ जो आपकी काउंसलिंग फुलफिल करेंगे उसकी काउंसलिंग का फॉर्म का फीस, जैसे यूपी टेक काउंसलिंग का फीस 1000 रुपए है, जैक दिल्ली का 1500 रुपए है, 2800 रुपए जैक चंडीगढ़ का है। इसी प्रकार से जितनी भी आपकी काउंसलिंग फिल करेंगे सबका फॉर्म का फीस बच्चों यहाँ पे क्या रहता है, इंक्लूडेड रहता है। मतलब आपको अलग से पे नहीं करना, उसमें फॉर्म का फीस हमारी टीम इसी अमाउंट में पे करेगी। इसी में से सब कुछ आपको करना है हमें, और इसी में से सब कुछ आपके लिए हमें करना है। फाइनल जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाएगा हमारी टीम आपके लिए इसमें काम करती रहेगी। मिड जुलाई तक, लास्ट जुलाई तक, मिड अगस्त तक, जब तक भी होता है तब तक आपका सारा काम रहेगा। स्कॉलरशिप का डिटेल आपको यहाँ पे भी मिलेगा 15,000 वाले प्लान में। इसमें भी जितनी भी आपकी स्कॉलरशिप होंगी जिसके लिए बच्चा एलिजिबल होगा, चाहे प्राइवेट कॉलेज जा रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट जा रहे हो, किसी भी कॉलेज में आप जा रहे हैं, आपकी जितनी भी स्कॉलरशिप फुलफिल होंगी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अपडेट दिया जाएगा। फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी हम आपको लगातार गाइड करेंगे। एक हमारा स्टूडेंट है मोहम्मद सोहेब अख्तर, उसका चैनल है शॉर्ट ट्रिक साइंस, वो उस पर स्कॉलरशिप की सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो उसके साथ में हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था लास्ट ईयर, जो कि हम बच्चों को इस बार काउंसलिंग के टाइम पर ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बच्चों हमारा प्लान है, इसमें से कोई भी प्लान को आप परचेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे नंबर दिए हैं। और अगर आप नियर बाई प्लेस से हैं तो हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। लखनऊ का ऑफिस हमारा अलीगंज में है, दिल्ली का ऑफिस हमारा साकेत मेट्रो स्टेशन के बगल में है, और कानपुर का ऑफिस हमारा काकादेव के अंदर है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। और जो भी डाउट, जो भी क्वेरीज आपकी हैं वो लगातार हम आपको गाइड करते रहेंगे जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता है। एक और इन्फॉर्मेशन बच्चों आपको देनी है, हम लोगों ने अपनी वेबसाइट अभी लॉन्च की है thementor.co.in। कोई भी इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग रिगार्डिंग अगर आपको चाहिए, कुछ भी सर्च करना है अगर आपको, तो आप यहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हैं thementor.co.in। यहाँ पे जाकर के अगर आपको किसी से बात करना है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे जाकर के अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरी हमारे पास आ जाएगी। अगर आपको गूगल मीट अटेंड करना है या वेबिनार कुछ भी अटेंड करना है, आप जाकर के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जितने भी कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग में, या जो अपकमिंग काउंसलिंग आपकी आने वाली है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन सी काउंसलिंग आपकी होती है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन सी सर्विस हम प्रोवाइड बच्चों को कर रहे हैं। देखिए काउंसलिंग, सेमिनार, वेबिनार, पॉडकास्ट या हमारे जो मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं, वो सारी चीजें हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारी टीम से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट अस का देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर जाकर कर सकते हैं। एक यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, इंक्वायरी फॉर्म, उस पर उसको फिल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको 24 आवर्स के अंदर कनेक्ट कर लेगी, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको रिजॉल्व करने के लिए। ओके।
तो यूपी टेक काउंसलिंग बच्चों 27 से स्टार्ट हो रहा है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगने होंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन किस फॉर्मेट में आपको बनना है, हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। कोई भी कहीं दिक्कत आती है आप सुबह 10 से लेकर 11 बजे तक कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन जरूरी होगी वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। इन्फॉर्मेशन देने का, ऑफिस आके विजिट करके बात करने का हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है देन आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी काउंसलिंग को आप परचेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो भी आपकी काउंसलिंग आती रहेंगी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूंगा लगातार। उम्मीद करता हूं मेरी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।